नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। कानपुर की सड़कों पर मौत दौड़ती है। जी हां, आपको यह सुनकर जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आखिर मौत कैसे सड़कों पर दौड़ती है, कैसे सड़कों पर मौत नाचती है। बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा। तो आइए चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर मौत कैसे सड़कों पर दौड़ती है, कैसे सड़कों पर मौत नाचती है। पिछले दिनों यानी 1 अक्टूबर दिन शनिवार को कानपुर के घाटमपुर साढ़ मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा ट्रैक्टर की ट्राली पलटने से हुआ। ट्राली समेत ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 26 जानें चली गईं। इस तरह से देखा जाए तो सड़कों पर न केवल मौत नाचती है, बल्कि मौतों का एक रेला चलता है कानपुर शहर और आसपास के इलाकों में। यह रेला ट्रैक्टर का है जो अनियंत्रित दौड़ते भागते हैं, लेकिन कहीं कोई इनको रोकने वाला नहीं है, इन पर अंकुश लगाने वाला नहीं है। तो अब आप स्वयं खुद कह सकते हैं कि कानपुर की सड़कों पर मौत दौड़ती है, मौत नाचती है। ट्रैक्टर वैसे तो सामान्य तौर पर कृषि कार्य के लिए होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है इन दिनों, कृषि कम और व्यावसायिक उपयोग अधिक हो रहा है। इस तरह से कानपुर के आसपास और कानपुर शहर में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर दौड़ते हैं, जो सीधे सीधे आम नागरिकों के लिए, राहगीरों के लिए सीधे मौत को दावत देते हैं। अब यह जो कानपुर के साढ़ घाटमपुर मार्ग पर जो हादसा हुआ, वह एक बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल शोक व्यक्त किया, बल्कि चिंता भी व्यक्त की। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। और इस हादसे में जो 26 जाने गई हैं, उनमें 20 परिवारों को, 20 लोगों को एक बीघा जमीन का यानी खेतिहर भूमि का पट्टा दिया गया है, मुआवजा धनराशि दी गई है। और इसके अलावा 2 दिन से यानी 1 अक्टूबर के बाद यानी 2 और 3 और 4 अक्टूबर को शहर और आसपास बड़े पैमाने पर वाहनों की धरपकड़ और वाहनों की चेकिंग का एक बड़ा अभियान चलाया गया। यह अभियान संभागीय परिवहन विभाग ने चलाया। और इस मामले में ओवरऑल देखें तो जो साढ़ के थाना अफसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी निलंबित कर दिया गया। यह तो हुई सरकारी कागजी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों को देखने अस्पताल भी गए, संवेदना भी व्यक्त की, दुख व्यक्त किया। अब इसके परे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह सब हुआ क्यों। जैसा कि खबरों में सामने आया है, खबरें आप देख सकते हैं कि जैसा कि सामने आ रहा है कि ट्रैक्टर चलाने वाला यानी चालक नशे में धुत था। उसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ और 26 जाने गए। यह हादसा रोका भी जा सकता था अगर पूरी तरह से कानून व्यवस्था अपना काम कर रही होती। अब इसमें केवल इतना ही नहीं कहा जा सकता है कि मुआवजा देकर सरकार छुट्टी पालेगी या
वह संतोष प्राप्त करेगी। आखिर जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं, जो जाने गए हैं, उनके परिवारों की आगे देखभाल कौन करेगा, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल कौन रखेगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की मौत होती है तो उसके पीछे पूरा परिवार होता है। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि पहले कानून व्यवस्था इतनी सख्त हो जिससे इस तरह से अनियंत्रित वाहन सड़कों पर ना दौड़ सके। बात चाहे चालक की हो या वाहन की हो। वाहन यानी ट्रैक्टर खास तौर से कृषि कार्य के लिए होते हैं, इतर नहीं होते हैं। सड़कों पर यह सीधे सीधे दौड़ती हुई नाचती हुई मौत है, क्योंकि सड़कों पर जिस रफ्तार से ट्रैक्टर भागते हैं वह सीधे सीधे मौत को दावत देते हैं। कानून व्यवस्था में बहुत सारी नियम कानून हैं जिसके तहत इन पर अंकुश लगाया जा सकता है और इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे अफसर होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि थाना अफसर को सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंशन क्या इसका इलाज है? क्योंकि हादसे में सीधे तौर पर सारी चीजें अगर देखी जाए तो नशे में चालक का ट्रैक्टर चलाना एक बड़ा गुनाह है। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस दोनों सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन क्यों या पहले सतर्कता नहीं बरती जाती जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। अब देखें तो कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो वीआईपी ड्यूटी के अलावा उसकी कहीं कोई खास भूमिका नहीं दिखती है समाज में। क्योंकि अगर समाज में उसकी कोई सक्रिय भूमिका हो और नियम कायदे कानून का वह सख्ती से पालन कराए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के हादसे ना हो। क्योंकि कानपुर हो या उत्तर प्रदेश का कोई और बड़ा शहर हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहीं भी आप देख सकते हैं जो निर्धारित सवारियां होती हैं, चाहे ऑटो हो, टेम्पो हो या अन्य वाहन हो, उन पर जो निर्धारित सवारियां होती हैं उससे कहीं अधिक सवारियों को उनमें ढोया जाता है, यानी सवारियों को बिठाया जाता है। इस तरह से आप यह नहीं कह सकते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। आखिर ऐसे क्यों होता है कि जो अनियंत्रित वाहन दौड़ते हैं और अंधाधुंध सवारियां वाहनों में बिठाई जाती है। किसी भी व्यवस्था में आगे क्या होता है या कानून व्यवस्था का मामला होता है। अब कानपुर की ही बात करें तो जिस दिन यानी शनिवार को यह हृदय विदारक घटना हुई, इसके बाद स्थानीय पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है और संभागीय परिवहन विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है। इसके पहले क्यों सक्रिय नहीं हुआ, यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वह विभाग यानी संभागीय परिवहन विभाग कहां था अब तक। उसकी भूमिका क्यों अभी तक सक्रिय नहीं दिखी जिससे इस तरह के हादसे रोके जाते हैं। और किसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस दौरान कि यदि कोई ट्रैक्टर ट्राली में सवारी पाई जाती है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, जुर्माना लगाइए, लेकिन इससे क्या अंकुश लग जाएगा? क्योंकि जिस तरह से विभाग इस हादसे के बाद सक्रिय हुआ है, उससे विभाग की सक्रियता पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वह पहले सतर्क और सावधान सजग क्यों नहीं था। अगर वह सजग होता, सावधान होता, सतर्क होता और अपने जिन वाहनों का वह पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, उन पर वह निगाह रखता तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों के पास कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं कानून व्यवस्था की। अब दूसरे नजरिए से देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दोनों ही जगह यानी डुअल सरकार है, दोहरी सरकार है,
दोनों स्थानों पर उसी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसी के साथ ही एक और बड़ा शर्मनाक मामला सामने आता है, जिसमें देखा गया और यह सामने है कि जिस दिन यह घटना होती है उसके बाद उसी दौरान बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और यह क्षेत्र यानी साड़ घाटमपुर का जो यह इलाका है जहां घटना हुई है, वहां के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा। इधर एक तरफ लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोहराम मचा था, और घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक एक कोहराम की स्थिति थी। चौतरफा चीख पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा क्रिकेट खेलने में मस्त थे। और यह क्रिकेट ग्रीन पार्क कानपुर में हो रहा था, जो सपा और भाजपा का एक मैत्रीय मैच था। इसमें गोविंदनगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी और बिठूर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा थे। अब इसे आप क्या कहेंगे? यह संवेदनशीलता है, संवेदन शून्यता है, क्या आप इसे कहेंगे? यह आपको देखना है, आपको तय करना है कि आपने कैसा विधायक चुना है जो आपके सुख दुख में शामिल है या नहीं है, यह आपको देखना है। कम से कम इतना तो अवश्य बनता है कि विधायक को जैसे ही सूचना मिली थी उसे मौके पर जाना चाहिए था और अपने क्षेत्र के यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके लिए व्यवस्थाएं करनी थी कि उनको राहत देनी थी, राहत पहुंचवानी थी। सरकार से बात करके, स्थानीय अफसरों से बात करके कोई रास्ता अच्छा निकालना चाहिए था जिससे उनको राहत मिलती। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया, जिससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह संवेदनहीनता है। इस पर कई लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं। अब आप सरकार कोई भी मुआवजा दे दे, कोई भी उनको राहत दे दे, लेकिन जो व्यक्ति इसमें प्राण गंवा चुका है, जो परिवार हताहत हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति क्या सरकार कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यदि कानून व्यवस्था सख्त हो तो कोई कारण नहीं है कि इस तरह के हादसे रोके ना जा सके। आपको इसके साथ ही बता दें कि यह कानपुर का पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी हादसे हो चुके हैं। अगर विभाग यानी स्थानीय पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग सतर्क, सावधान और सजग होते तो शायद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगता, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है पूरे सीन में। और इसके लिए किसी को एक को जिम्मेदार ठहरा करके दूसरे विभाग जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अब सड़क पर दौड़ती नाचती मौत यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार सीधे जिम्मेदार है या उत्तर प्रदेश के अफसर जिम्मेदार हैं या कानपुर शहर के अफसर जिम्मेदार हैं या स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है? क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में चूक को यह मामला दर्शाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना कानून के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। इस पर अंकुश लगाना कानून व्यवस्था का काम है, उसको रोकना कानून व्यवस्था का काम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ, जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए एक चिंता की बात है कि इस तरह के हादसे कभी न कभी कहीं न कहीं होते रहते हैं। आखिर कब तक चुप बैठेंगे इस दिशा में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अफसर? कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अफसर यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि यह स्थानीय पुलिस का मामला है, या स्थानीय पुलिस यह कहकर नहीं बच सकती है कि यह संभागीय परिवहन विभाग का मामला है। इसके लिए सामूहिक रूप से कानून व्यवस्था उत्तरदायी है, और उत्तरदायी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सीधे सीधे यह उनके प्रदेश का मामला है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उनकी है, उसकी सुरक्षा, संरक्षा और उसके स्वास्थ्य से लेकर के उसकी पूरी जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। आप किसी भी तरह से कोई भी इस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है एक बार फिर
कि कानून व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी चूक थी, चाहे वह संभागीय परिवहन विभाग हो या स्थानीय पुलिस हो या उससे जुड़े कोई किसी और महकमे के जिम्मेदार अफसर हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखें तो यह तो ग्रामीण क्षेत्र का, कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र का मामला था। कानपुर शहर की सड़कों पर व्यवसायिक उपयोग हो रहा है ट्रैक्टर ट्राली का, जबकि ट्रैक्टर ट्राली शुद्ध रूप से कृषि कार्य के लिए होते हैं। ट्रैक्टर ट्राली में अक्सर लिखा होता है कि कृषि कार्य हेतु। यदि उसमें मोरंग, गिट्टी या ईंट लदा है तो इस पर कानून व्यवस्था को देखना चाहिए कि यह इसका गलत उपयोग हो रहा है। कृषि कार्य हेतु यदि लिखा है तो उसका उपयोग कृषि कार्य हेतु ही होना चाहिए। यह सारा मामला देखना है कि किस प्रकार देखा जाता है, क्योंकि हताहत जो अपने प्राण गंवा चुके हैं, जो मौत के शिकार हो चुके हैं, उनके परिवार की जो पीड़ा है उसे महसूस नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, क्योंकि जो अपने परिवार का एक बेशकीमती सदस्य खो देता है उसकी पीड़ा का सहज अनुमान नहीं लग सकता है। या कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अफसरों को सोचना चाहिए और उनको इस दिशा में गंभीरता से लेना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।